हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मनोज शर्मा आज आप लोगों को करवाने वाला हूं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है नंबर सिस्टम्स। आज हम करने वाले हैं नंबर सिस्टम्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जहां पे मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि नंबर्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के नंबर्स होते हैं। ये सारी बात मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम नंबर्स यानी कि नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, चैप्टर आपका ये 1 है नंबर सिस्टम, जो कि 10th क्लास का चैप्टर है आपका ये। तो सबसे पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं। ये है आपका पार्ट 1। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये नंबर्स क्या होते हैं और कितने प्रकार के ये नंबर्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर आप लोगों को ये बताऊं कि नंबर्स क्या होते हैं, तो आपको ये फ्लो चार्ट देखने की जरूरत है। आप एक बार इस फ्लो चार्ट को जरूर ध्यान से देखो। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या देखा इस फ्लो चार्ट में? आपने देखा कि यहां पे नंबर्स को बांट रखा है ना। कैसे बांटा हुआ है? रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। फिर रियल नंबर्स को भी आगे बांटा हुआ है, इरेशनल और रैशनल नंबर्स। कुछ इस टाइप से नंबर्स को यहां पे बांटा हुआ है। तो अगर हमने ये सारे नंबर्स समझ लिए तो समझ लो कि हमने नंबर्स को समझ लिया है। ठीक है ना, ये डिफरेंट टाइप्स के अगर हमने नंबर समझ लिए तो समझ जाओ कि हमने नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट समझ लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं और एक एक नंबर्स के बारे में यहाँ पे डिटेल में पढ़ते हैं। हालांकि आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, मैं नहीं कह रहा कि आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा 9th में भी, 8th में भी, 7th में भी, कहीं ना कहीं आप लोगों ने किसी क्लास में तो पढ़ा होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम लोग पढ़ते तो हैं लेकिन एकदम से माइंड से वो चीज़ स्लिप हो जाती है, पता ही नहीं चलती याद है या नहीं है। इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे डिटेल में बता रहा हूँ, क्योंकि आपको तो पता ही है ना, पता है ना क्या अब से यानी कि पिछले साल से ही आप लोगों के MCQs भी तो आ रहे हैं, तो हमें तो उसके लिए भी तैयार रहना है कि नहीं रहना। इसीलिए यहाँ पे एक एक चीज़ को डिटेल में बताया जा रहा है ताकि आप लोगों को MCQ सॉल्व करने में भी दिक्कत ना आए, क्योंकि MCQs तो वही बच्चे कर सकते हैं ना जिन्हें डीप नॉलेज है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देखो सबसे पहले नंबर्स में पहला नंबर आता है कौन सा? नेचुरल नंबर्स। तो अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात करें तो सबसे पहले आप देखो, इसे हमने n से डिनोट किया हुआ है। किससे? n से डिनोट किया हुआ है। क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स? आप समझ लो। All counting numbers are called natural numbers. The smallest natural number is 1. कहता है कि जितनी भी गिनती है, गिनती कहाँ से शुरू होती है? 1 से। कहाँ तक खत्म होती है? अनंत तक। कहाँ पे खत्म होती है? अनंत तक, यानी कि इन्फिनिटी। तो ऐसे नंबर्स जो कि 1 से लेके इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, यानी कि अनंत तक जा रहे हैं, उन्हीं नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, और ये बात हमेशा याद रखना कि नेचुरल नंबर्स में सबसे छोटा नंबर जो होता है वो 1 होता है, क्योंकि 1 से ही तो शुरू होते हैं नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी लिमिट बताना चाहूँ तो इसकी लिमिट क्या हो गई? 1 टू इन्फिनिटी, यानी कि 1 से लेके इन्फिनिटी तक, यानी कि अनंत तक। बात समझ में आ गई? इसके एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो। 1 2 3 4 एक्सेट्रा आर ऑल नेचुरल नंबर्स। ये सारे के सारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स। अगला देखते हैं हम। अगला आता है आपका होल नंबर्स। होल नंबर्स को W से डिनोट किया जाएगा यहाँ पर। तो आप समझो कि होल नंबर्स क्या होते हैं। जैसे मैंने आपको नेचुरल नंबर्स बताया, होल नंबर्स भी बिल्कुल वैसे ही होते हैं, बस फर्क इतना होता है कि होल नंबर्स 0 से शुरू होते हैं। कहाँ से शुरू होते हैं? 0 से। तो यानी कि इसकी लिमिट क्या हो गई? 0 टू इन्फिनिटी, यानी कि ये नंबर्स 0 से शुरू होते हैं और अनंत तक चलते रहते हैं। और ये क्या होते हैं? ये 1 से शुरू होते हैं, अनंत तक चलते हैं, और ये 0 से शुरू होते हैं। बात समझ में आ गई आप लोगों को कि होल नंबर्स क्या होते हैं? अब आप देखो, द नेचुरल नंबर्स अलॉन्ग विद 0, कहता कि वो सारे नेचुरल नंबर्स 0 के साथ फॉर्म द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स। अगर 0 के साथ हो जाए तो ये बन जाता है क्या? होल नंबर्स। बात समझ में आ गई? यानी कि जितने भी नेचुरल नंबर्स है स्टार्टिंग अगर 0 से हो जाए तो वो क्या बन जाएंगे? आपके होल नंबर्स। बात समझ में आ गई ना आप लोगों को? एग्जांपल्स आप देख सकते हो। 0 1 2 3 4 एक्सेट्रा आर होल नंबर्स। अब ये देखो, ये जो मैंने नोट लिखवाए हुए ना, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। किस फॉर्म में? MCQ की फॉर्म में। देखो
फर्स्ट पॉइंट नोट में कहा गया 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, 0 आपका नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है ना। और सेकंड पॉइंट कहता है एवरी नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। अब आप देखो 1 से लेके अनंत तक जितने भी नंबर होंगे वो सारे अपने आप में होल नंबर्स भी तो होंगे, क्या होंगे, होल नंबर्स भी होंगे। लेकिन बट एवरी होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स, लेकिन मैं सारे होल नंबर्स को नेचुरल नंबर कह दूं ये गलत होगा। बात समझ में आई? यानी कि सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं, ये ट्रू है, लेकिन सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर हो जाएं ये फॉल्स है। कैसे फॉल्स है? क्योंकि आप देखो सारे नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना, बट एवरी होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। क्यों नहीं होता ऐसा? क्योंकि आपको पता है, क्या पता है कि सारे होल नंबर्स, एवरी होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स, क्योंकि यहां पे जीरो की वजह से। किसकी वजह से? जीरो की वजह से। क्योंकि यहां पे आप देखो जीरो क्या नहीं होता, नेचुरल नंबर नहीं होता। जीरो क्या नहीं होता, नेचुरल नंबर नहीं होता। इस वजह से ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फिर से आप देख लो, एवरी नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स आपके होल नंबर्स होते हैं। बट एवरी होल नंबर्स, लेकिन सारे होल नंबर्स आपके नेचुरल नंबर हो ये जरूरी नहीं है। किसकी वजह से? जीरो की वजह से, क्योंकि जीरो नेचुरल नंबर नहीं होता है, ठीक है। ये तो बात आ गई इसकी। अब कर लेते हैं हम बात इंटीजर्स की। क्या होते हैं इंटीजर्स? आप देखोगे z और i से इसको डिनोट किया जाता है। द नेचुरल नंबर्स 0, देखो अब इसको जरा ध्यान से समझना आप लोग। द नेचुरल नंबर्स यानी कि ऊपर वाले की बात कर रहा है वो, 0 एंड नेगेटिव ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फॉर्म द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स। देखो सिंपल सी बात क्या थी, कहता है कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो 0 और साथ ही साथ इन्हीं नेचुरल नंबर्स की नेगेटिव वैल्यूज, यानी कि नेगेटिव ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, इन तीनों को ले लो। तीनों को लेकर जो आपका रिजल्ट आएगा उन्हीं को हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स। क्या कहते हैं उन्हें? इंटीजर्स। बात समझ में आ गई? तीन चीजें हो गई। क्या? पहली चीज, जितने भी सारे नेचुरल नंबर्स हैं वो आ गए इसके अंदर, किसके अंदर? इंटीजर्स के अंदर। दूसरी चीज, जीरो भी आ गया इसके अंदर। तीसरी चीज, जितने भी सारे नेचुरल नंबर्स थे यहाँ पे पॉजिटिव, इन्हीं की नेगेटिव वैल्यू भी ले लो। तो इसका मतलब इसकी लिमिट क्या हो गई, -∞ से लेकर +∞ तक। यानी कि माइनस के उस तरफ जाओगे आप तो भी आप देखोगे माइनस से अनंत तक वैल्यू जाएगी, यानी कि -∞ हो गया। और यहां पे +∞ तक आप चले जाओ तो ये सारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। ये इसकी लिमिट है, यानी कि यहां से लेके यहां तक ये नंबर माइनस अनंत, देखो ऐसे समझ लो, माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक या -∞ से लेके +∞ तक जितने भी नंबर्स हैं वो सारे कौन से होंगे, इंटीजर्स। बात समझ में आ गई आप लोगों को? और इसमें जीरो भी इंक्लूड है, जीरो भी इंक्लूड है। अब आ जाते हैं इसके नोट पर। फर्स्ट पॉइंट कहता है ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। देखो सारे होल नंबर्स आपके क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। क्योंकि आप देखोगे ये +∞ तक जा रहा है और जीरो भी आ गया कि नहीं आ गया, इसका मतलब जीरो से लेके +∞ तक जा रहा है ना। तो सारे के सारे ये जो होल नंबर्स है ये देखो इसकी लिमिट ये है। तो सारे के सारे होल नंबर्स भी तो एक इंटीजर्स हो गए कि नहीं हो गए, हो गए ना इंटीजर्स। लेकिन बट ऑल इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स। लेकिन सारे इंटीजर्स को मैं ये कह दूं कि वो होल नंबर्स हैं, ये चीज गलत होगी। क्योंकि सारे इंटीजर्स में तो नेगेटिव वैल्यू भी आ गई कि नहीं आ गई, और नेगेटिव वैल्यू तो होल नंबर्स में होती नहीं है कोई सी भी। इसलिए सारे इंटीजर्स को हम होल नंबर्स नहीं कह सकते, ठीक है। सेकंड पॉइंट, ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर। सारे नेचुरल नंबर्स यहाँ पे क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। बिल्कुल सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। क्योंकि ये देखो -∞ से लेके +∞ तक है और नेचुरल नंबर्स आपके 1 से लेके शुरू होते हैं अनंत तक। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी ये इंटीजर्स माने जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि वो इस लिमिट, इस रेंज के अंदर आ रहे हैं। किसके अंदर आ रहे हैं, रेंज में आ रहे हैं। इसलिए नेचुरल नंबर्स क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे सारे के सारे,
ठीक है, सारे के सारे। और यहाँ पे ऑल होल नंबर्स भी क्या हैं, इंटीजर्स हैं, लेकिन सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं हो सकते। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर भी तो इसके जैसा स्टेटमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता, बिल्कुल, बट यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा पॉजिटिव नेचुरल नंबर। क्या लिखना पड़ेगा, पॉजिटिव नेचुरल नंबर, ठीक है ना, ये वर्ड आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा ना, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, ठीक है ना, बट ऑल इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स, तो यहाँ पे आप लिखोगे बट ऑल इंटीजर्स आर नॉट पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स। क्या, पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स। बात समझ में आ गई आप लोगों को, लेकिन इसलिए आपको यहां तक कर लो तो यहां तक ज्यादा सही है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका ये रैशनल नंबर। अब आप देखोगे रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, क्यू से इसको डिनोट किया जाता है, तो एक बार इसकी भी डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको पता है ना क्यों बता रहा हूं मैं, पता है ना, एमसीक्यूज के लिए। अब आप देखो, द नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q where p and q are integers and q not equals to 0, यानी कि नीचे वाला जो है ना, नीचे वाला यानी कि डिनोमिनेटर ये आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। where p and q are integers and q not equals to 0 are called rational numbers, इनको हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स आप देख सकते हो, 2/3, आपको पता है 0 भी एक रैशनल नंबर है। यहाँ पे बहुत बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि क्या 0 को क्या मानेंगे हम, तो 0 भी एक क्या होगा, रैशनल नंबर, ठीक है। कैसे होगा, क्योंकि आप इसके नीचे 1 लगा सकते हो, ऐसे ही इसके नीचे भी 1 लगाया जा सकता है। तो बताओ p अपॉन क्यू की फॉर्म बन गई कि नहीं बन गई, बन गई ना p अपॉन क्यू की फॉर्म। और जब जब p अपॉन क्यू की फॉर्म बन जाएगी तो वो बन जाएंगे क्या, आपके रैशनल नंबर्स, ठीक है। अब नोट फर्स्ट देखो आप, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स के नीचे मैं 1 लगा सकता हूं। सारे के सारे नेचुरल नंबर्स के डिनोमिनेटर में मैं क्या लगा सकता हूं, 1 लगा सकता हूं ना, और 1 लगते साथ ही ये p अपॉन क्यू की फॉर्म में बन गया, और p अपॉन क्यू की फॉर्म में बनते साथ ही ये क्या बन चुका है, रैशनल नंबर्स। इसलिए यहां पे ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर, ये भी बिल्कुल सही बात है। होल नंबर कहां से शुरू होते हैं, 0 से। आप देखो 0 यहां पे रैशनल नंबर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना 0 भी रैशनल नंबर। तो इसका मतलब 0 से लेके अनंत तक जितने भी नंबर्स होंगे उनके नीचे 1 लगा के वो भी क्या बन सकते हैं, रैशनल नंबर्स। बात समझ में आ गई ना आप लोगों को। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, ये भी बात सही है। जितने भी इंटीजर्स हैं -∞ से लेके प्लस के इन्फिनिटी तक, ये जो रेंज है इसके बीच में जितने भी इंटीजर्स है, चाहे प्लस की वैल्यू वाले हो या माइनस की वैल्यू वाले हो या फिर फ्रैक्शन में ही क्यों ना हो, फ्रैक्शन में है तो अच्छी बात है ना। तो ये जितने भी नंबर्स होंगे ना वो सारे के सारे रैशनल नंबर्स ही माने जाएंगे, क्योंकि इन नंबर्स के नीचे भी हम 1 लगा सकते हैं, और 1 लगाते साथ ही ये सारे नंबर्स भी p अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, और p अपॉन क्यू की फॉर्म में आने के बाद ये भी क्या मान लिए जाएंगे, रैशनल नंबर्स। लगाना नहीं है 1, ये तो मन में सोचना है कि नीचे 1 लगा के लगाया जा सकता है, मतलब और लगाने के बाद ये क्या बन सकता है, p अपॉन क्यू की फॉर्म में बन सकता है, ठीक है। तो आपको ये नोट के तीनों पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे ना, बता देना अगर जरा भी कोई भी दिक्कत हो तो, ठीक है। तो ये हो गया आपका चौथा पॉइंट, यानी कि पॉइंट नंबर 4। अब आ जाते हैं हम 5th पॉइंट पर। अब आप देखो 5th पॉइंट में अगर आपने ध्यान से देखा हो ना फ्लो चार्ट, तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी, मैं बिल्कुल फ्लो चार्ट में जहां पे एंड हो रहा है ना, मैं एंड से शुरू करता हुआ जा रहा हूं, ठीक है ना, यानी कि मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं, ठीक है, फ्लो चार्ट में जितने भी नंबर्स हैं। अब आप यहां पे देखो इरेशनल नंबर्स आ गए। अब क्या होता है इरेशनल नंबर्स, आप उन्हें भी समझ लो अच्छे से। अ नंबर, एक ऐसा नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू, जो कि p अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता या एक्सप्रेस नहीं हो सकता। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, p और q यहां पर क्या है, इंटीजर्स है, और q नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि इसने बात बिल्कुल साफ शब्दों में कह दी। क्या कह दी डेफिनेशन में साफ शब्दों ने, इसने ये कह दिया कि ऐसे कोई भी नंबर जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते हैं, लिखा ही नहीं जा सकता, तो ऐसे नंबर्स को हम किस कैटेगरी में डालते हैं,
इरेशनल नंबर्स। देखो रैशनल का उल्टा इरेशनल, ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, अब आप देखो ये दो टाइप के होते हैं। पहला, अगर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर है, रूट के अंदर कोई भी अगर प्राइम नंबर है तो वो भी एक क्या माना जाएगा? इरेशनल नंबर, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो √2, √3, √5, √7 एक्सेट्रा आर ऑल इरेशनल नंबर्स, ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोगों को? फिर एक और कैटेगरी में इरेशनल नंबर माना जाता है, और वो कौन सी कैटेगरी है? मान लो आपने किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड किया, ठीक है, अब आप डिवाइड करते जा रहे हो और आपका जो क्वेश्चन आ रहा है पॉइंट में वो रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है ना, रिपीट नहीं हो रहा, यानी कि ऐसा कह लो आप कि रिमाइंडर जो है ना वो आपका खत्म नहीं हो रहा, जीरो नहीं हो रहा, ना ही वो रिपीट होता जा रहा है, कुछ ना कुछ आता चला जा रहा, रुक ही नहीं रहा। तो ऐसे में हम इसे क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि रिमाइंडर जीरो नहीं हुआ, एंड नॉन रिपीटिंग, और साथ ही साथ वो रिपीट भी नहीं हो रहा। बात समझ में आ गई आप लोगों को? एक तो टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? जहां पे डिवाइड किया आपने रिमाइंडर जीरो आ गया। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ? रिमाइंडर जीरो नहीं आया। साथ ही साथ नॉन रिपीटिंग, साथ ही साथ वो रिमाइंडर रिपीट भी नहीं हो रहा। जैसे कि आपने डिवाइड करी, इतनी सारी डिवाइड करी, पहले रिमाइंडर आया था 1, डिवाइड करते चले गए, फिर से 1 आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से रिपीट नहीं होनी चाहिए चीजें, ठीक है। तो इसको भी हम, जैसे कि आप देखो यहाँ पे 1.4, 1, 2, 3, 5, 6, 7, इस तरीके से आप देखो हर एक में यहाँ पे डिजिट कोई से भी रिपीट नहीं हो रहे, पॉइंट के बाद हो रहे हैं क्या? पॉइंट के बाद रिपीट नहीं हो रहे ना, आप देख सकते हो पॉइंट के बाद अलग अलग नंबर्स आ रहे हैं, तो रिपीट तो नहीं नजर आ रहे ना आप लोगों को। नीचे भी देखो आप 2.10, पहले 10 है, फिर 100 आ गया, फिर 1000 आ गया, इस सीरीज में ये आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे भी कोई रिपीटेशन नहीं हो रही नंबर्स की, क्योंकि अगर आप ये कहोगे 1, 1, 1 आ तो रहा है, यहाँ पे रिपीट तो हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा, क्योंकि ये 1 नहीं है, ये 10 है, ये 100 है, ये 1000 है, इस तरीके से है, ठीक है। बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो इसको भी हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर्स। क्या नाम है इसका? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल इज नॉन एज इरेशनल नंबर। फिर एक और क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यू में, पाई इज एन इरेशनल नंबर। आपसे पूछेगा पाई क्या है, रैशनल है या इरेशनल है? तो हमारा आंसर क्या होगा? पाई इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है, याद रख लेना इस चीज को। फिर आ जाते हैं हम रियल नंबर्स पे। देखो इसको, यानी कि रैशनल और इरेशनल को मिक्स कर दो, मिक्स करने के बाद जो रिजल्ट आएगा ना वो आपका रियल नंबर्स होते हैं। वो क्या होते हैं? रियल नंबर्स। सिंपल सी बात है, रैशनल को और इरेशनल को आपस में मिला दो, मिलाने के बाद जो रिजल्ट बनेगा ना आपका, वो रियल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं वो? रियल नंबर्स। देखो क्या लिखा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स टुगेदर फॉर्म अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। बात वही है ना जो मैं कहना चाह रहा था। अब 7, आपने ये टाइप के नंबर्स नहीं देखे होंगे ना ये, ठीक है, बताना, आपने पढ़ा है इसके बारे में, इमेजिनरी नंबर। अब देखो इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं? आपने ऐसे नंबर्स नहीं देखे होंगे अभी तक जिसमें रूट की वैल्यू माइनस में है। रूट की वैल्यू किस में है? माइनस में है, जैसे कि -a, -3, -2 एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो आप हमेशा याद रखना इस तरीके से नंबर, ये इनको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। 11th क्लास में इसको आयोटा से डिनोट करते हैं हम। और यहाँ पे याद रखना कि ये रियल नंबर्स नहीं होते, और जो नंबर रियल नहीं होते तो उनको हम क्या बोलते हैं? डज नॉट एग्जिस्ट। क्या बोलेंगे इसे हम? डज नॉट एग्जिस्ट। बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो इस तरीके से आप देख सकते हो ये पूरा नंबर सिस्टम है जो मैंने आप लोगों को बोर्ड पे समझा दिया है, ये काफी आप लोगों को हेल्प करेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो ये आपका बेसिक पार्ट, यानी कि मैं ये जो आप लोगों का 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 है ना, नंबर सिस्टम, इसको मैं बेसिक में 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। एक तो पार्ट 1 है, यही जो आप लोगों का हो चुका है। फिर पार्ट 2 में आप लोगों को क्या करवाऊंगा, जो आपके चैप्टर में जो क्वेश्चंस है, ये तो मैंने बेस बनाया आपका। ये समझ लो कि 9th क्लास में जो बच्चे ठीक से नहीं पढ़े होंगे या जिन्हें ये सब नहीं आता होगा, याद नहीं होगा, अब उन्हें और भी अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो ये तो समझ लो बिल्कुल ही बेसिक है, ठीक है ना। तो मैं बेसिक का एक और पार्ट बनाऊंगा जिसमें मैं 10th क्लास का जो ये चैप्टर है ना आपका नंबर सिस्टम, उसमें क्या बातें बताई गई हैं वो भी आप लोगों को मैं पार्ट 2 में बताऊंगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही काफी है।
अगले वीडियो में यानी कि मैं बेसिक का पार्ट 2 लेकर आऊंगा, जिसमें मैं आप लोगों को इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस आएंगे या जो फॉर्मूले होंगे उनके बारे में बातें समझाऊंगा। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच। बाय।